दोस्तों, आइए जानते हैं उड़ने वाले सांपों के बारे में। दुनिया भर में सांपों की हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ इतने विषैले होते हैं कि इनके एक बूंद जहर से पल भर में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। हालांकि कुछ सांप विषैले नहीं होते, फिर भी अधिकतर लोग इनसे डरते हैं। सांप ऐसे जीव हैं जिन्हें लगभग दुनिया के सभी लोगों ने देखा है, लेकिन क्या आपको पता है इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो उड़ सकते हैं? आज तक आपने कहानी किस्सों में उड़ने वाले सांपों के बारे में सुना होगा, या आज के डिजिटल युग में टीवी और इंटरनेट में भी देखा होगा। इन्हें देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि ये विशेष प्रजाति के सांप कैसे उड़ पाते हैं। आमतौर पर उड़ने वाले स्नेक दुनिया की कम जगहों पर पाए जाते हैं और इनकी संख्या कम होने के कारण अक्सर नहीं दिखाई देते। हालांकि यह बहुत ज़्यादा जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन उड़ने के कारण इनका खौफ अधिक होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी पेड़ के नीचे खड़े हों और अचानक आपके ऊपर वह सांप आ गिरे, तो आप डर के मारे सहम जाएंगे। दुनिया में जितने भी उड़ने वाले जीव होते हैं उनके पंख होते हैं, जिसकी सहायता से ये आसमान में उड़ पाते हैं। इन सांपों के कोई भी पंख नहीं होते, लेकिन ये उड़ भी सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन सांपों के बारे में। उड़ने वाले सांप छलांग लगाने के लिए एक खास तरह की प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, जिसे अंड्यूलेशन कहते हैं। जब यह हवा में होते हैं तो यह अंग्रेजी भाषा के अक्षर एस के जैसा आकार बना लेते हैं। ऐसा करने पर यह हवा में ज़्यादा देर तक रह पाते हैं। इन सांपों के पीछे का हिस्सा इनके नीचे ऊपर होने की गतिविधि पर नियंत्रण करता है। इसके साथ यह हिस्सा सांप के शरीर को तेजी से फेंकता है, जिससे यह हवा में पहुंच जाते हैं। इस गतिविधि के कारण इन्हें फ्लाइंग स्नेक कहा जाता है। हाल ही में सांपों के उड़ने वाली प्रक्रिया में एक शोध किया गया, जिसका उद्देश्य सांपों के उड़ने की प्रक्रिया का पता लगाना था। इसके लिए शोधकर्ताओं द्वारा स्नेक के एरिया में हाई स्पीड कैमरे लगाए गए थे। इस शोध में सांप की छोटी प्रजाति पैराडाइज ट्री स्नेक या क्रिस्पोपेलिया पैराडाइसी पर अध्ययन किया गया। यह सांपों की छोटी प्रजाति है जो बहुत कम स्थानों पर पाई जाती है। इन सांपों की औसतन लंबाई 3 फीट होती है। दोस्तों, अगर आप यह सोच रहे हैं कि फ्लाइंग स्नेक पक्षी की तरह ज़मीन से उड़ान भर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उड़ने वाले सांप किसी ऊंचे पेड़ की डाल से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हैं। ऐसी स्थिति में यह कुछ देर हवा में रहते हैं और इस तरह दिखाई देते हैं मानो यह हवा में तैर रहे हैं। वास्तव में यह पक्षी की तरह उड़ नहीं सकते, लेकिन शिकार करने के लिए यह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा सकते हैं। पैराडाइज ट्री स्नेक या क्रिस्पोपेलिया पैराडाइसी प्रजाति के सांपों को उड़ने वाला सांप कहा जाता है और यह श्रीलंका, दक्षिण चीन और पूर्व एशिया के अलावा फिलीपींस में पाए जाते हैं। इसके साथ ही ये सांप भारत में भी पाए जाते हैं और कभी कभार ही नजर आते हैं। क्योंकि यह छिपकली, चूहे, चमगादड़, पक्षी वगैरह का शिकार करते हैं, ऐसे में इनका जहरीला होना लाजमी है। लेकिन यह इतने भी जहरीले नहीं होते कि जिससे यह मनुष्य की जान ले सके। हालांकि इनके काटने पर थोड़ा असर जरूर होता है। दोस्तों, तो अब आप जान ही गए होंगे कि उड़ने वाला सांप कैसे होते हैं और यह किस वजह से उड़ पाते हैं। आज आपको जिस सांप के बारे में बताया है वह उड़ने वाले सांपों की सबसे छोटी प्रजाति है, जिसकी औसतन लंबाई 3 फीट होती है। काले रंग के इन सांपों पर गहरे रंग की धारियां बनी होती हैं। आमतौर पर यह सांप पेड़ पर ही रहना पसंद करते हैं और एक पेड़ की शाखा से दूसरे पेड़ की शाखा पर छलांग लगाते रहते हैं, जिससे यह उड़ते हुए प्रतीत होते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।